तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे के लिए ईडब्ल्यूएस प्रक्रिया के तहत नया रजिस्ट्रेशन करेंगे और डीजी कैटेगरी के तहत आवेदन करेंगे। और ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने 2024-25 के लिए रजिस्ट्रेशन किया था अपने बच्चे के लिए, नर्सरी या फर्स्ट क्लास, केजी क्लास, किसी भी क्लास के लिए, जिनका नाम फर्स्ट या सेकेंड लिस्ट के अंदर नहीं आ पाया। तो क्या अब इस बार तीसरी लिस्ट आने का चांस है या नहीं है, इससे भी रिलेटेड है वीडियो। और अब हम अपने चैनल पे एक मिशन लॉन्च कर रहे हैं कि हम अधिक से अधिक गाइडेंस दे सकें कि अधिक से अधिक बच्चों का नाम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फॉर्म में आ सके, यानी कि रजिस्ट्रेशन आसानी से कर पाए लोग बाग और आसानी से बच्चों का नाम लिस्ट के अंदर आ सके। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर ईडब्ल्यूएस डीजी कैटेगरी से रिलेटेड हर अपडेट देखने को मिलती रहती है। साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एमसीडी डिपार्टमेंट या एनआईओएस के एडमिशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन, बाकी सारे जो भी साइबर कैफे से रिलेटेड वर्क होते हैं, आप सारी अपडेट्स आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे लगभग 14 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है साइबर कैफे ऑपरेट करने का, तो हम यहाँ पे सारी अपडेट्स डालते रहते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, जैसा कि कुछ पेरेंट्स जो इस साल 2025-26 सेशन के लिए नया रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो उन सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए कि आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत 25% सीटें रिजर्व रहती हैं, जो कि ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी और सीडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3 पार्ट्स में डिवाइड की जाती हैं। तो अगर आपकी, जैसे कि मान लीजिए कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप फिल करना चाह रहे हैं फॉर्म को, तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में थोड़े से चेंजेस हुए हैं इस बार। जैसे कि पिछले सालों तक इनकम क्राइटेरिया अलग था और इस साल इनकम क्राइटेरिया अलग है। तो यहाँ पे अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए रहेगी तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आप दोनों कैटेगरी में आ रहे हैं, आप डीजी कैटेगरी में भी आ रहे हैं और आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी आ रहे हैं, तो आपको किस कैटेगरी से आवेदन करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आवेदन करेंगे तो बच्चे का नाम आएगा या आप डीजी कैटेगरी से आवेदन करेंगे तो बच्चे का नाम आएगा। बस आपको फॉर्म भरते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि अगर आप सही तरीके से फॉर्म फिल करेंगे तो बच्चे का नाम आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, पहली बार जब आप लोग फॉर्म फिल करते हैं तो फॉर्म फिल करते समय में आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है, या आपको पता नहीं होता है सही तरीका किस तरीके से आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, स्कूलों का सिलेक्शन आपको किस तरीके से करना चाहिए। इस वजह से भी आपका अलॉटमेंट होने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे अगर आप इस चीजों पे ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से अपने बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे और आपके बच्चे का नाम अलॉट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप डीजी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो डीजी कैटेगरी का ये है कि आप अगर दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट मान लीजिए अगर और किसी राज्य का है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई नहीं कर सकते हैं बच्चे के लिए। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो दिल्ली का ही होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी कि आपका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो भी दिल्ली का होना चाहिए। और काफी सारे पेरेंट्स का कल एक जैसे कमेंट आया था, मेरे को नाम याद नहीं है अभी, तो उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा कि जैसे मान लीजिए वो दिल्ली के आउटसाइड रह रहे हैं पर बच्चे का आधार कार्ड जो है और जो बर्थ सर्टिफिकेट है उनका, सॉरी, जो उनका आंगनवाड़ी रिकॉर्ड है वो दिल्ली का है और बच्चे का आधार कार्ड दिल्ली का है, तो वो क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे केस में देखिए आप अप्लाई तो कर सकते हैं, क्योंकि क्या बच्चे की आईडी आपकी दिल्ली की है, तो जो आप रेसिडेंस प्रूफ में डॉक्यूमेंट देने वाले हैं वहां पे आधार कार्ड आपका चल जाता है, तो यहाँ पे बच्चे का रेसिडेंस प्रूफ में आधार कार्ड काम कर जाएगा और बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे आपका आंगनवाड़ी रिकॉर्ड काम कर जाता है। पर जो आपको, जैसे मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की जो जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे आप इनकम सर्टिफिकेट दिल्ली का ही दे सकते हैं, दिल्ली के बाहर का इनकम सर्टिफिकेट आप नहीं दे सकते हैं। या फिर आपके पास दिल्ली का राशन कार्ड होना चाहिए, वो भले ही बीपीएल कार्ड हो या एएवाई कार्ड हो या पीआर कार्ड, जो ग्रीन वाला होता है, फूड सिक्योरिटी कार्ड बोलते हैं जिसे। इन तीनों कार्डों के जरिए आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है कि जब यहाँ पे मान लीजिए आप रजिस्ट्रेशन ओपन होगा तो क्या रजिस्ट्रेशन ओपन होते ही फॉर्म फिल कर देना चाहिए आपको? तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि क्या होता है, जैसे पिछले सेशन में हुआ, 24-25 के सेशन में हुआ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हुआ 3-4 दिन तक कुछ स्कूल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर ओपन ही नहीं हो रहे थे। क्योंकि क्या है, काफी सारे पेरेंट्स को लगता है कि यहाँ पे जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा हम तुरंत फॉर्म फिल कर देंगे तो हमारे बच्चे का नाम आ जाएगा। ऐसा नहीं है, यहाँ पे लक्की ड्रॉ ही होता है। और यहाँ पे जो सिलेक्शन बेस्ड प्रक्रिया रहती है वो आपकी जो एड्रेस वाला कॉलम होता है वहां पे एक सब लोकेलिटी कॉलम होता है, उसके ब्याज पे आपका स्कूल अलॉटमेंट होता है। तो यहाँ पे आप जब भी स्कूल फिल करें तो आप अपना एड्रेस एक्यूरेट भरें, और जो आपकी सब लोकेलिटी हो वो सब लोकेलिटी आपको एक सही तरीके से भरनी है। और आपके नियर बाई के जो भी अच्छे स्कूल हैं उनको आप प्रिफरेंस वाइज भरें, कि मान लीजिए आपको पहले किस स्कूल में एडमिशन करवाना है, कि अगर मान लीजिए आपने एक स्कूल सेलेक्ट किया कि इस स्कूल में हमारे बच्चे का नाम आ जाए,
और बाई चांस अगर उसी स्कूल में सीटें फुल हो जाती हैं तो उसके बाद आप सेकंड प्रायोरिटी में किसी स्कूल में एडमिशन करवाना चाहेंगे, तो आपको इस तरीके से बहुत ध्यानपूर्वक एडमिशन के लिए फॉर्म रजिस्ट्रेशन फिल करना चाहिए। ऐसी ही लगातार अपडेट आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी आगे भी। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। और थर्ड लिस्ट का ये रहा कि थर्ड लिस्ट का फॉर्म आने का चांस नहीं है, क्योंकि क्या है, अब जनरल कैटेगरी के जो नर्सरी केजी फर्स्ट क्लास के रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो चुके हैं, 28 नवंबर से चालू हुए हैं और 20 दिसंबर लास्ट डेट है। तो अब नई प्रक्रिया, नया सेशन चालू होने वाला है, तो आप थर्ड लिस्ट का इंतजार ना करें। आप अपने नए सेशन के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लें, इसके बाद आसानी से आप नई प्रक्रिया में भाग ले पाएंगे। और पूरी कोशिश करूंगा मैं कि आप सभी को अच्छी डिटेल्स दे पाऊं, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ पाएं। और आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि आप कोई भी डिटेल्स मिस ना करें, जिससे कि क्या है, आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जानकारी को, तो आप अच्छे तरीके से फॉर्म अपने बच्चे के लिए फिल कर पाएंगे। धन्यवाद।